वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस समर सीजन में हम अपनी क्लास 10th की साइंस को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट की थी सीरीज, तो अभी उसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, चैनल पर देख लेना, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी। हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, और एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट कर लिया। हम केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। सो केमिस्ट्री करेंगे, एटलीस्ट हमारी जून में केमिस्ट्री तो हो ही जाए कवर, तो आगे के लिए इजी हो जाएगा ना। बस 2 सब्जेक्ट बचेंगे, बस 2 ही सब्जेक्ट बचेंगे साइंस में, फिजिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, तो केमिस्ट्री तो एटलीस्ट कवर हो ही जाए। तो हमने 2 चैप्टर्स कर लिए, तो आप उन्हें देख लेना। आज हम स्टार्ट करने वाले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे साथ के साथ और उन्हें समझेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ टॉपिक से टॉपिक वाइज करते हैं ना, तो इजी हो जाता है और वो बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं लगता, बोरिंग भी नहीं लगता और समझ भी आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं, कहीं से कॉपी नहीं किए हैं, तो इन्हें आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। ठीक है, इन्हें अपने साथ रखना नोट्स को, और एग्जाम्स के लिए ये बहुत है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना उनके ऊपर। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले, टोटल 11 टॉपिक्स हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है मेटल। ये लग ज्यादा रहे, बहुत छोटा सा चैप्टर है, हो सकता है एनसीईआरटी में बड़ा सा दिखा रखा हो, बट बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो मेटल्स पढ़ेंगे, नॉन मेटल, फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और अकरेंस ऑफ मेटल, मेटलर्जी पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, कॉरिजन, एलॉइंग। ठीक है, बस इतने से चैप्टर है, इतने से टॉपिक्स हैं, बस कवर हो जाएंगे जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, क्या है हमारा मेटल। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मेटल्स। ओके, सो चैप्टर का नाम ही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, और फर्स्ट टॉपिक भी हमारा मेटल है, तो हम उसे स्टार्ट कर लेते हैं। मेटल क्या होता है? एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, क्या मेटल्स कौन होते हैं? जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। सिंपल सा आपको यही लर्न करना है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जो भी एलिमेंट कंडक्ट कर रहा है वो क्या है? मेटल है। दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, वो आपको पता नहीं होगी बिकॉज आप अभी 10th क्लास में हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हमारे, जो ये हमारा क्या है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। ओके, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, उनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं या गेन करते हैं, उनके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, लॉस कर देते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो क्या हो जाता है? ये क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। ओके, सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसीलिए हम इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है? आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, सोडियम। ठीक है, ये क्या है? एग्जाम्पल है आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, सोडियम। ये सब क्या है? मेटल के एग्जाम्पल है। बहुत सारे होते हैं, बट एग्जाम्पल में ऐसा तो नहीं है ना कि जितने भी एलिमेंट्स है अर्थ पे, जितने भी मेटल्स है, उन सबको एग्जाम्पल में लिख दे। सिर्फ कुछ एग्जाम्पल बहुत होते हैं। तो मेटल के एग्जाम्पल क्या है? आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, सोडियम। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। इसीलिए हम इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, सोडियम। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये हार्ड होते हैं एक्सेप्ट एल्काली मेटल्स। ठीक है, मोस्ट मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं एक्सेप्ट एल्काली मेटल्स, जैसे कि Na, सोडियम, लिथियम, ये क्या एल्काली मेटल्स हैं। तो ये क्या होते हैं? ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और नाइफ के थ्रू भी हम इन्हें कट कर सकते हैं। मेटल्स स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, जिसका सिंबल होता है Hg। मर्क्यूरी एक इकलौता ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पर हमारा सॉलिड नहीं होता। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होता, वरना जितने भी मेटल्स होते हैं इस अर्थ पे वो सारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? दे प्रोड्यूस साउंड, सो दे आर कॉल्ड सोनोरस। सोनोरस होते हैं मेटल्स, क्यों? क्योंकि इनमें से साउंड आती है, अगर हम इन्हें बजाएंगे तो साउंड आएगी। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ये मैलिएबल होते हैं, मतलब इन्हें कितना भी पतला हम कर सकते हैं। ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जस्ट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, Na और K, इनको छोड़ के इनके पास क्या होता है? लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनकी डेंसिटी हाई होती है। ये मोस्टली ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन गोल्ड और कॉपर क्या है? डिफरेंट कलर्स के होते हैं, बट ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं। ठीक है,
तो ये इनकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हमारा मतलब फर्स्ट जो टॉपिक है वो कवर हो गया है, ठीक है। अब मेटल्स के लिए एक टॉपिक है अलग से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो ये थर्ड टॉपिक है, बट मैं इसे पहले बता रही हूँ सेकंड टॉपिक से पहले, ताकि जो मेटल से रिलेटेड है उसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल या केमिकल कोई भी वो एक साथ रहे, ठीक है, तो प्रॉब्लम ना हो। आप चाहो तो इन्हें स्टार्टिंग में जब लिखो तो एक्सचेंज कर सकते हो, बट कोई जरूरत भी नहीं है इतनी। तो पहले हम थर्ड टॉपिक को कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक तो हो चुका है कवर, ओके। तो थर्ड टॉपिक कर लेते हैं। तो ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे पता चलती है, जब हम रिएक्शन करवा के देखते हैं। तो हम मेटल्स की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, और तब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि क्या क्या उनमें चेंज आता है। तो अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं मेटल की, तो मेटल और ऑक्सीजन एक साथ मिलकर क्या बना देते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम, पोटेशियम एक मेटल है, उसकी अगर ऑक्सीजन से हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो क्या बना देगा, पोटेशियम ऑक्साइड। अगर मेटल की रिएक्शन हम वाटर के साथ करवा रहे हैं तो मेटल प्लस वाटर गिव्स आउट मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। मतलब मेटल और वाटर को अगर एक साथ मिक्स करेंगे तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं Na प्लस H2O, मतलब Na क्या एक मेटल है, सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट NaOH प्लस H2 गैस। अगर हम मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करवाते हैं, कोई भी एसिड है, नो मैटर की कोई पर्सनल एसिड, बट डाइल्यूट एसिड से अगर हम करवा रहे हैं तो वो क्या करेगा, मेटल सॉल्ट फॉर्म करेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। जैसे कि सोडियम प्लस HCl गिव्स आउट NaCl, ये क्या है, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। और अगर हम मेटल की रिएक्शन करवाते हैं बाकी किसी और मेटल सॉल्ट के साथ, तो कोई मेटल A है, ठीक है, और कोई सॉल्ट है मेटल B का, ठीक है, तो वो क्या बना देगा, ये जो B मेटल है ना वो एक अलग आ जाएगा, और जो मेटल था उसका A का मेटल सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर सोडियम का मेटल है, सोडियम एक मेटल है, और हमने पोटेशियम का सॉल्ट ले लिया, तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो पोटेशियम अलग निकल जाएगा और सोडियम का सॉल्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, कैसे होगा, इसमें जो हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो उसके हिसाब से होगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी बताई थी, उसकी ट्रिक भी लर्न करने के लिए दी थी आपको, तो उससे पता चलेगा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें हमने पढ़ी मेटल की रिएक्शन विद ऑक्सीजन, विद वाटर, विद डाइल्यूट एसिड एंड विद अदर मेटल सॉल्ट, ओके। सो हमने अपना थर्ड टॉपिक भी कवर कर लिया है। अब पहले हम कवर करेंगे हम अपना थर्ड, अब हम करेंगे अपना सेकंड टॉपिक कवर, जो है हमारा नॉन मेटल्स। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक नॉन मेटल। टोटल नॉन मेटल है हमारे 22, ठीक है। नॉन मेटल क्या होते हैं, वो एलिमेंट जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, उन्हें हम नॉन मेटल कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल के एग्जांपल है। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, आउट ऑफ 22, मतलब 22 नॉन मेटल्स है टोटल, 10 नॉन मेटल सॉलिड होते हैं, 11 गैसेज होते हैं, और सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है, वो क्या होता है, ब्रोमीन, ठीक है। टोटल 22 नॉन मेटल्स हैं अर्थ पे, 10 नॉन मेटल सॉलिड है, 11 गैसेज है, और एक इकलौता ऐसा है जो लिक्विड है, वो कौन सा है, ब्रोमीन। दे कैन ब्रेक डाउन इजिली, इन्हें हम इजिली तोड़ सकते हैं, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, मतलब एग्जाम्पल में ये क्या है, इजिली ब्रोक डाउन होने वाले कौन से नॉन मेटल, एग्जाम्पल क्या है, सल्फर, फास्फोरस। दे कैन नॉट बीटन इनटू थिन शीट, जैसे मेटल को हम थिन शीट में कन्वर्ट कर रहे थे, बट हम इसे नहीं कर सकते, किसको, नॉन मेटल को। अगर हम थिन शीट में कन्वर्ट करने के लिए उसे बीट करते हैं तो वो ब्रोक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। दे कैन नॉट ड्रॉ इनटू थिन वायर्स, थिन वायर्स में भी हम इन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनके पास लो डेंसिटी होती है कंपेयर टू मेटल्स, ठीक है, और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, अगर मेटल से, तो नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है, ठीक है। तो अभी हमने इसमें क्या कवर किया, हमने इसमें 3 टॉपिक्स कवर किए, वो कौन कौन से हैं, हमारा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, हमने ये सब कवर कर लिया इसमें। अब ये हम ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू समझेंगे, तो इन नोट्स को आप लिख लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मुझे लगता है जो भी मैंने अभी आपको बताया वो आपको समझ आएगा, तो इसको नोट्स बना लेना इसके, ठीक है, साथ साथ, और एक बार लिखने के बाद पढ़ भी लेना। सो आई होप आपको ये समझ आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।